दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने हमारे वीडियोस को फॉलो किया और उन्होंने आकलन वगैरह सब कुछ उसी हिसाब से कार्य किया। सबसे पहले मैंने 3 मार्च को एक वीडियो डाला था, उसमें आपको आपके प्रश्नों के जवाब दिए थे कि कब आकलन करना है, कब आकलन नहीं करना है। ये देखिए, ये 3 मार्च का वीडियो था, ये वाला। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे सप्ताह में 2 दिन आ रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल चलाएं, आरंभिक आकलन कब करना है, समृद्ध मॉड्यूल में कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, प्रेरणा तालिका कब भरनी है, मार्च में क्या करें, शिक्षक डायरी भरनी है या नहीं, किस में लिखेंगे अभी मार्च तक, अप्रैल से कैसे पढ़ाएंगे, जूनियर कक्षाओं वाले क्या करें और AMDM में कितने बच्चे देने। तो ये सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर दिए थे। उन सारे क्वेश्चंस के जैसे जैसे आपको आंसर दिए, लगभग उसी तरीके से ही सारे शासनादेश आए हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कौन सा मॉड्यूल चलाना है। हमने आपको बोला था कि मार्च में ही आपको आकलन करना है और उसी के अनुसार जुलाई तक पढ़ाना है। अभी जो आदेश आया है, सेशन हुआ महानिदेशक महोदय का, उसमें भी सेम वही कहा गया कि मार्च में करना था, जो कि 11 मार्च को आदेश आया था, 15 मार्च तक करना था, लेकिन फिर 15 मार्च को आया, उसमें डेट बढ़ा दी गई, 25 मार्च तक करना था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने वो उसके हिसाब से काम नहीं किया, 15 मार्च के हिसाब से भी काम नहीं किया, तो वो 25 मार्च तक नहीं कर पाए, तो वो अभी भी आकलन नहीं कर पाए हैं। दूसरा, हमने आपको बताया शिक्षक डायरी में अभी कुछ नहीं लिखना है और उसमें कुछ भी नहीं लिखना था, सिर्फ आकलन टूल लिखने थे। इसका भी वीडियो आपको समय पे दे दिया। 6 मार्च को उसी के अनुसार 6 मार्च को आपको आकलन प्रपत्र दे दिए थे। आकलन प्रपत्र 6 मार्च को दे दिए, वही सभी जगह से आपको आकलन प्रपत्र मिले। समृद्ध की हार्ड कॉपी मिलने के बाद भी आपको वही आकलन प्रपत्र मिले। हमने आपको पहले ही दे दिए थे वो आकलन प्रपत्र, तो उसके अनुसार जिसने भी किया वो टेंशन फ्री है। अभी प्रेरणा तालिका आपको बताई थी कि अप्रैल में भरनी है और अप्रैल में बिना परीक्षा के ही कक्षोन्नति हो जाएगी, तो वो कक्षोन्नति का भी आदेश आ गया है। और आपको मना किया था कि कक्षा 5 और 8 का आकलन न करें, क्योंकि कक्षा 5 और 8 प्रमोट होकर चली जाएंगी और अगर कंपोजिट विद्यालय तभी 5 का आकलन करें। तो जिसने ये सारे वीडियोस देखे और समय से दे दिए, कुछ लोगों ने बड़ा कन्फ्यूजन फैलाया कि अप्रैल में आकलन करेंगे, मार्च में आकलन नहीं करेंगे, कक्षाएँ चेंज हो जाएंगी, ये हो जाएगा और आपको क्यों नहीं करना चाहिए आकलन। लेकिन जिसने भी हमारे वीडियो फॉलो किए और जिसने हमारे हिसाब से आकलन किया, वो अभी टेंशन फ्री होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल से अब जो भी शासनादेश आएगा या जब से भी कक्षाएं आयोजित होंगी, तब से वो अपने आराम से पढ़ाएगा, उसको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया है उसका। देखिए, मैंने जो वीडियो दिया था वो आपको अब आगे देख लोगे आप कि हमने सही बताया था या नहीं बताया था। का उद्देश्य आपकी प्रॉब्लम को कम करना है, शासनादेश के अनुरूप ही प्रोवाइड कराना है कि किसी न्यूज़पेपर की खबर या किसी से प्रोवाइड नहीं कराते हैं जो बाद में चेंज हो जाती हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और सही समय पर उनको सारी चीज़ें मिलती रहें। देखिए, अब मैं आगे अपना जो पुराना वीडियो उसको अटैच कर रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने आपको 6 मार्च को जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको क्या क्या बताया था और क्या क्या उसी के अनुसार शासनादेश आए। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे सप्ताह में 2 दिन आ रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल अभी चलाएं। देखिए, समृद्ध मॉड्यूल ही चलना है 48 डेज, लेकिन उसमें क्या है, आप जो शून्य सप्ताह है, शून्य सप्ताह में जो गतिविधियां दी हुई हैं, शून्य सप्ताह में 6 डेज हैं। ये शासन ने जो स्टार्ट किया है, अभी पहले पहले बच्चे आए हैं और ऐसे कक्षा 9-10 में भी किया था, 11-12 में भी पहले यही किया था कि एक एक दिन छोड़ के जा रहे थे बच्चे, शिफ्ट में जा रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा से दिशा निर्देश आए, फिर बच्चे डेली जाने लगे। तो इस तरीके का आदेश हो सकता है ये मार्च के लिए ही हो या 15 डेज के लिए हो, तो ये आगे भी आदेश आएगा। अप्रैल में आपको स्थिति ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी कौन सा मॉड्यूल चलाना है, आपको समृद्ध मॉड्यूल ही चलाना है। उनका आपको प्रारंभिक आकलन कब करना है, आप धीरे धीरे प्रारंभिक आकलन उनका कर लें और ये कोशिश करें
कि 10-15 दिन में सबका प्रारंभिक आकलन हो जाए। और अभी कौन सा मॉड्यूल चलाना है आपको? समृद्ध मॉड्यूल ही चलाना है, लेकिन आप जो शून्य सप्ताह की कार्य योजना है उसको आप चला लें। और अगर फर्स्ट सप्ताह की, अगर शून्य सप्ताह कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट की चला सकते हैं, वो आपके बच्चों के स्तर के ऊपर डिपेंड करता है। अब समृद्ध मॉड्यूल में कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है, भाषा और गणित में कैसे कैसे कक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन सी कक्षा स्तर के हिसाब से कैसे कैसे बांटनी है, तो उस हिसाब से आप बांट सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें वीडियो में पूरा डिटेल दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये भी है कि प्रेरणा तालिका कब भरनी है। तो देखिए 31 मार्च के बाद में उनका प्रमोशन हो जाएगा, अगली कक्षा में पहुंच जाएंगे वो। तो 31 मार्च तक आप प्रेरणा तालिका न भरें, मोस्ट प्रॉब्ली एग्ज़ाम नहीं होगा, आकलन के आधार पर उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो तभी आप 1 अप्रैल से उसमें प्रेरणा तालिका में भर लें। मार्च में क्या करें? तो मार्च में आपको शिक्षक डायरी भरनी है या नहीं, किस में लिखेंगे अभी मार्च तक। मार्च में फिर आप किस में लिखोगे? आप अगर कोई भी काम करते हो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ भाई क्या करते हैं हम। पहले हम शिक्षक डायरी लिखते थे, फिर अब ये शिक्षक डायरी का एक नया फॉर्मेट आ गया जिसमें वार्षिक कार्य योजना है, साप्ताहिक कार्य योजना है, मासिक कार्य योजना है और फिर दैनिक कार्य योजना है। तो इसमें अभी समृद्ध मॉड्यूल चलेगा, तो न तो आप वार्षिक कार्य योजना इस समय बना सकते हो, न मासिक बना सकते हो, तो अभी आपको शिक्षक डायरी नहीं भरनी है। मैंने आपको शून्य सप्ताह हो जाएंगे, कक्षा 5 वाले कक्षा 6 में चले जाएंगे, कक्षा 1 में नए बच्चे आएंगे अप्रैल से। तो देखिए कक्षा 1 वालों को 1 में ही रखें, और कक्षा 5 वाले तो अगर आपका वहीं पे ही कंपोजिट स्कूल है तो वो वहाँ पे चले, वो आपके साथ ही बैठेंगे, क्योंकि उनको ध्यानाकर्षण शिक्षाएं आयोजित करानी है आपको। तो कक्षा 5 वाले तो उनका अगर आपने आकलन कर लिया है तो उस हिसाब से आपको ही उनका ध्यानाकर्षण कराना होगा, वो कक्षा 5 वालों के साथ ही बैठ लेंगे। और अगर वो टीसी लेके चले जाएंगे तो वो कक्षा 6 में पहुंच जाएंगे। तो 6 में पहुंच जाएंगे और कक्षा 1 वाले तो 1 में बैठेंगे, और जो पुरानी कक्षा वाले हैं वो उसी हिसाब से आप बैठाएं, क्योंकि उनका लेवल उसी हिसाब से होगा। आपने जो आकलन किया है उसी हिसाब से सतत आकलन करते रहेंगे आप। इसमें तो मार्च में कुछ सतत आकलन ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि आप एक हफ्ते का, हद से ज़्यादा 1 हफ्ते का सतत आकलन हो सकता है। शून्य सप्ताह के बाद में फर्स्ट सप्ताह का हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो उनको आपको पुरानी कक्षा में ही अप्रैल में बिठाएंगे, लेकिन जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर में आप नाम दूसरी कक्षाओं में उनके लिख देंगे। कक्षा 1 वाला 2 में प्रमोट हो जाएगा, 2 वाला 3 में, तो उन कक्षाओं में उनका नाम लिख देंगे, लेकिन बैठाने की व्यवस्था वही रखेंगे। जूनियर कक्षाओं वाले क्या करें? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जूनियर कक्षाओं वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है। उनको अभी कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं कि कैसे करना है आपको, कैसे नहीं करना है। लेकिन ध्यानाकर्षण शिविर तो उनको भी आयोजित कराना है 48 डेज़ का। जो बच्चों का लर्निंग गैप हो गया है उसको भरने के लिए उनको 48 डेज़ का ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित कराना है। तो वो क्या करें? देखिए उनके लिए मैं बेस्ट पॉसिबल तरीका बताता हूँ कि जो कक्षा 6, 7, 8 के हैं, 8 वाले तो चले जाएंगे, 8 वाले तो एक महीने में चले जाएंगे, तो वो 9th क्लास में चले जाएंगे। तो 8 वाले का नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेनली है आपका 6 का और 7 का। 6 और 7 वाले का आप प्रारंभिक आकलन कर लें। प्रारंभिक आकलन कैसे कर लें, मैं तरीका बताता हूँ। भाषा और गणित का आप कर लें, जो स्तर 3 का, कक्षा 5 का स्तर 3 का गणित का, और कक्षा 4, 5 का भाषा का जो वाक्य का स्तर है, उस हिसाब से आप आकलन कर लें। अगर वो उस आकलन में पास हो जाते हैं तो आप अपनी नॉर्मल कक्षाएं चला सकते हैं, क्योंकि वो भाषा और गणित का अपेक्षित अधिगम स्तर हासिल कर लिया है, इसका मतलब उन्होंने। फिर आपको 6, 7, 8 की नॉर्मल कक्षाएं चला सकते हैं आप, क्योंकि भाषा और गणित सीख लिया उन्होंने कक्षा 5 का बुनियादी शिक्षा, तो फिर वो 6, 7, 8 का इजीली आप सिलेबस कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे कहीं पे भी लैग है, तो मॉड्यूल है जो समृद्ध मॉड्यूल प्राइमरी का है, उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल जाएगी। उस हिसाब से प्लान बना लें आप, और उस हिसाब से उनको भाषा और गणित का अपेक्षित अधिगम स्तर हासिल कराने की आप कोशिश करें।
हेड मास्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि एमड में कितने बच्चे दे सकते हैं, बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं जी। और बच्चे जब शासन ने आपको क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं और बीएसएज ने आपको ऑर्डर दे दिया है, निर्देश दे दिए क्लियर, तो किसी भी कक्षा के जो बच्चे जिस दिन आ रहे हैं उससे देखिए 60% से तो ज़्यादा आते नहीं हैं, कोई भी बच्चे हुए उसके 60% से ज़्यादा आते नहीं हैं। तो जो 50% वाला जो आपका रूल है वो भी सही हो जाएगा कि भाई 50% बच्चे बुलाने हैं आपको और 60% के आसपास आते हैं, तो आपको 60% से ज़्यादा बच्चे तो हर हालत में किसी में देने ही नहीं है जिस दिन में के जिस क्लास के बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन है और वो आपके डेटा की एनालिसिस हो जाएगी और फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। तो इसलिए आपकी जैसे पुरानी हाज़िरी रही है, जितने परसेंटेज रही है, उसके हिसाब से जो कक्षा आ रही है जिस दिन भी, उसमें उस परसेंटेज के आसपास ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मुझे अपेक्षा है कि मैंने आपके सारे प्रश्नों के संभावित उत्तर दे दिए हैं और आप इनसे सेटिस्फाइड होंगे और इसी हिसाब से आप काम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी आप देख लीजिए। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरी रह जाती हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। दूसरा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और इसको आपको फॉरवर्ड करना है अपने बीआरसी, एनपीआरसी और डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।